हम अभी जिस हस्ती की बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में जिनसे सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आपको, जैसे हम एक यूनिवर्सिटी में कोर्स करते हैं वैसे ही वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन की तरीके से है। मैं कह सकता हूँ कि शुरू से ही, जैसे मैंने बोला कि इंस्टीट्यूशन है एक, तो शुरू से ही उनकी एक सोच, उनकी समझ वो दूसरों से अलग रही है। और हर चीज़ मुझे लगता है कि जैसे कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कहाँ से सीखा या कहाँ पढ़ा, कैसे इंस्पायर हुई, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, पर जितना मैं जानता हूँ कि शुरू से ही वो एक विज़न था, उनका एक गोल था। शुरू से ही उनके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर रही हैं और ये एक अपने आप में सभी को सीखने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो फ्रॉम बिगनिंग अपने किसी विज़न को लेके, अपने किसी उसको लेके अगर पहले से ही क्लियर होता है तो इस प्रकार की पर्सनालिटी उनकी रही। और जो ने एक लाइफ की जर्नी अपनी, एक छोटे से शहर की छोटी सी लड़की और आज एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना, एक एम्पायर को रन करना एंड टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल आउट देयर, आई थिंक इट्स कमेंडेबल and it's something that only very extraordinary people can do, and I'm very proud to be the daughter of someone so extraordinary. और मुझे लगता है कि ऐसे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, और स्पेशली मेरी मदर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने का जो रीज़न है इज़ हर एबिलिटी टू ड्रीम बिग एंड हर एबिलिटी टू देन परस्यू दोज बिग ड्रीम्स। पहला होता है सपने देखना। बहुत कम लोग हैं जो इतने बड़े सपने देख पाते हैं, स्पेशली अगर आप बहुत किसी छोटी सी जगह पे होते हैं जहाँ आपको एक्सपोजर नहीं मिलता। वहाँ से आने के बावजूद इतने बड़े सपने देखना। मम्मा बचपन से ही हम लोगों को एक कहानी सुनाती हैं कि जब छत के ऊपर से प्लेन उनको दिखता था तो वो सोचती थी कि मेरा भी एक दिन प्लेन होगा। तो इतनी छोटी सी जगह से इतनी छोटी सी बच्ची की इतनी बड़ी सोच होना and to consistently have that dream. शायद बहुत लोग बड़े बड़े सपने देख भी लेते हैं, but to have the confidence and the conviction and then the ability to continue to pursue your dreams. हम सबको ये जो व्यक्तित्व है, जो ये पर्सनालिटी है, मतलब किसी भी चीज़ से डरती नहीं है, फेयरलेस लेडी के तौर पे। मतलब अगर बोले कि आयरन लेडी बोले तो वो भी बोला जा सकता है कि इतना चीज़ों की समझ, इतनी अंदर डिसीजन लिया तो उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से उस पर अड़िग रह के उसके ऊपर काम करना, काम करवा लेना। मैं कई बार सोचता हूँ तो मैं उनके इस नेचर से मेरे को कई बार डर लगता है कि वो कैसे कर लेती हैं, किस तरीके से, मतलब इतने बोल्ड डिसीज़न, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बिना डरे लेके उसमें इतना आगे बढ़ने के लिए। और हम लोगों को इस चीज़ के लिए एडमायर करती हैं कि एक्चुअल में अगर आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है तो उनसे सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिल सकता है। There's something very unique about her working style also. मतलब हम जब बचपन में बच्चे को सुलाना होता है तो लोग बोलते हैं ना, सो जाओ वरना ये आ जाएगा या वो आ जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर किसी भी काम की गति 5 पे चल रही है और उसको अगर उसकी गति अपन को 12 पे पहुंचानी है तो सब बोलते हैं आप ये काम खत्म करके दीजिए वरना मैम आके देखेंगी। सो शी हैज़ दैट एबिलिटी टू कमांड एन अथॉरिटी। उनकी अथॉरिटी इतनी है कि अगर कोई भी काम धीरे चल रहा होगा, अच्छे से नहीं चल रहा होगा, तो मैम के बोलने पे वो काम बहुत फास्ट और बेटर हो जाता है। सो आई थिंक एज अ लीडर दैट्स समथिंग दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हर, दैट यू नीड टू बी एबल टू कमांड दैट अथॉरिटी टू गेट थिंग्स डन। और उनके सक्सेस के पीछे भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, विच इज़ नॉट टू से कि सिर्फ मैम का डर है। आई थिंक बहुत ही प्यार से वो अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उनको रखती हैं, उनके साथ हंसी मजाक करना,
to them about their families or supporting them when they need it. So there's this relationship of family, which I think she also builds with the people that she works with, which has made her reach the heights that she has today, and which has also made our organization. सब लोग बोलते हैं कि आपने मैम के साथ 12 साल से काम कैसे किया, पर मुझे लगता है कि क्योंकि मैम का जो बेसिकली जो यहाँ पे ओरा है वो ये है कि मैम बहुत हार्ड हैं, पर मुझे लगता है कि मैम बहुत सॉफ्ट हैं. शी इज़ वेरी इमोशनल और शी इज़ वेरी लविंग ऑल्सो. वो सबसे बहुत प्यार करती हैं और हम सब भी मैम को बहुत प्यार करते हैं. इस संस्था में मैं विगत 27 वर्षों से कार्यरत हूँ. यहाँ तक कि इस संस्था की जो पहली सीढ़ी है वो हम लोगों के द्वारा ही तैयार की गई, और आज भी मैं इस संस्था में निरंतर सेवारत हूँ. और उसकी वजह है केवल हमारी मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन मैडम, जिनका स्नेह और व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि जो भी इस संस्था से जुड़ा है वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है. जो इस संस्था से जुड़ता है उनके व्यक्तित्व और उनके आत्मबल जो कि सभी कर्मचारियों को मोटिवेट करती रहती हैं, प्रोत्साहन करती रहती हैं. आज जो कुछ भी है ये है मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी माननीय चेयरपर्सन मैडम के ही द्वारा संचालित हो रहा है और दिख रहा है. ये संस्था जो है मेरा दूसरा घर है. एक घर मेरा वास्तव वाला है जिसमें मेरे पत्नी हैं, बच्चे हैं, परंतु ये संस्था मेरा दूसरा घर है. और इसमें जो घर की मुखिया हैं वो हमारी फाउंडर चेयरपर्सन चांसलर मैडम हैं. उनका जो चाइल्डहुड था, शी डिडंट हैव द फॉर्च्यून, और उस टाइम पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि, एंड वो एक छोटे शहर से भी थी, तो I think she didn't get the chance at getting a good quality education, क्योंकि ओवरऑल कमियां थी काफ़ी सारी. अगर अपन बात करें तो सिर्फ मेजर लाइक प्रॉपर सिटीज़ में होता था. एंड मम्मा कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन डिडंट लिमिट हर सेल्फ बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स जो हालातों ने करे थे. तो वो एक जो उनके अंदर ड्राइव और एक जो पैशन और जो इंस्पिरेशन उनकी थी, वो शायद यही थी कि वो जो अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिली, she wanted to provide that to all the different students who have been a part of our institution either across India or MP. वो जो अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिली, I feel like that was one of the driving factors, inspiration जो उन्होंने यूज़ करा इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने में. एंड वो विजन कि जो सुविधा उन्हें नहीं मिली वो प्रॉब्लम किसी और बच्चे के पास ना आए, तो यही एक उनका मोटिवेशन था, which I feel like is the reason she's developed this educational group. चेयरपर्सन श्रीमती प्रीति पटेल मैडम ने जब से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी है तब से लेकर आज तक वो अपना एक ही विज़न लेके चल रही हैं कि हमें हर हालत में स्टूडेंट के नैतिक मूल्यों को परिपूर्ण करते हुए, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों ना हो, उसे आगे बढ़ाना है और समाज को ऐसे स्टूडेंटों को प्रोवाइड करना है जो अपने नैतिक विचारों और उत्पादन के तहत रचनात्मक कार्य कर सकें. एक समाज के तहत पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक विजन लेकर श्रीमती प्रीति पटेल मैडम का योगदान था, जिन्होंने छोटे से छोटे तबके के भी स्टूडेंटों को नीचे से लेकर ऊपर उठाने तक का भरसक प्रयास किया है. उन्हीं के इस प्रयासों के तहत आज कॉलेज इतना ऊपर तक बढ़ चुका है और धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रहा है. और आज जो आपने 2001 में एक छोटा सा पौधा लगाया था, वो एक वटवृक्ष बन के हम सबके सामने है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी है, 5 कॉलेजेस हैं. आपने कई बच्चों को आगे बढ़ने के प्रेरित किया, कई बच्चों को आपने मुफ्त शिक्षा दी, उनको रोजगार दिलवाया. जिसको बोलते हैं कि आप किसी काम के लिए बने हो, वो काम मुझे लगता है कि उनके लिए ये एजुकेशन ही था. आपकी एक बात जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है वो है आपका महिलाओं को प्रोत्साहित करना. बेसिकली मैम जो है हमेशा सारी महिलाओं को बहुत प्रायोरिटी देती हैं. उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है, और मैम ने ये
अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इस यूनिवर्सिटी में फॉलो भी किया है। मैं इवन मैम के साथ 12 साल से काम कर रही हूँ, तो मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, हर चीज़ में किया है, इमोशनली किया है। और जब मैं बहुत डिससेटिस्फेक्शन या डीमोटिवेशन फील करती हूँ तो मैम हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं, गाइड करती हैं एज ए मेंटर। वो मुझे हर बात मुझे दिखाती हैं कि कैसे करना है, क्या रास्ता हो सकता है या अपने को किस तरह से आगे बढ़ना है। दूसरा, मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी। एक अपना प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था, इंसिग्निया, जो हम टेक फेस्ट करते हैं, उसमें एक चीफ गेस्ट आए थे। उन्होंने बोला कि मैडम, एक इतने छोटे शहर से होते हुए, बीना से हैं मैम, उसके बाद वो इतनी बड़ी पोजीशन हासिल करना ये एक बहुत छोटी बात नहीं है। जिस पोजीशन पे आज वो हैं, तो वो महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत हैं। इवन नॉट ओनली भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश मैम को जानता है, और आई थिंक इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो मैम को जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हर फीमेल्स को इसके बारे में सीखना चाहिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अपने टाइम पे उन्होंने जब 2002 में एजुकेशन में शुरुआत करी थी, तो यंगेस्ट चेयरपर्सन, फाउंडर चेयरपर्सन के तौर पर एक मार्केट में अगर मैं बात करूं तो एक नया ट्रेंड चालू किया। और उसके कुछ टाइम बाद काफ़ी सारी लेडी एंटरप्रेन्योर्स जो है मध्य प्रदेश में पैदा हुई, और ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि किसी ने शुरुआत करी, और वो शुरुआत करने वाली आप ही थी। I would also like to say that not only is she a great businesswoman, but she is also an amazing wife, an amazing mother, an amazing family member to have. हमारी जो family है वो काफ़ी बड़ी है. We have a joint family and there's a lot of us. From the start, उस सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास, that motto is something that she has followed, and she's been there to support everyone from the get-go. And trust me, it is very hard to run an organization and a business as big as this. But at the same time, अपने husband को, जिनका एक बहुत ही demanding career है, he's a politician, उनको support करना, अपने बच्चों को इतना focus से पढ़ाना लिखाना, to give the beautiful value system that she has given to me and my brother, and then to support the rest of the family. I think it's not easy. बहुत कम लोग हैं जो काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और अपना घर भी बहुत अच्छे से चला लेते हैं। मैं जब बीमार था तब आपने मुझे सहयोग किया, मेरी पत्नी और मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। 3 महीने मैं कोविड काल में घर पर था और मृत्युशैया से लौट के आया था। उस वक्त आपने मुझे काफ़ी सहयोग किया। आपने धन से ही मुझे सहयोग किया, आपने मन से ही मुझे सहयोग किया, आपने मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, आपने मुझे मोटिवेट किया जल्दी सही होने के लिए। मैडम की पर्सनालिटी के लिए एक बड़ा अच्छा शेर है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैडम वाकई एक ऐसी शख्सियत हैं कि हज़ारों में लाखों में एक होती हैं। So very happy at 50th birthday to my mother and the leader of this institution who has been giving everything she has to offer for this institution. I would just like to wish her a very happy birthday. It's your 50th. It's a special day. I want you to know that you're my biggest inspiration, and everything that I am today is because of you. And I hope that I can make you proud and I can become even half the person that you are. Thank you so much. I am very, very grateful to have you as my mother. आपके जन्मदिन पर मैं भाभी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यूं ही आप हम सबको सिखाती रहें, आप यूं ही हम लोगों को मार्गदर्शित करती रहें, यूं ही एक विजनरी के तौर पर, एक लीडर के तौर पर हम लोगों को रास्ता बताती रहें, और यूं ही आपका प्यार हम लोगों के साथ बना रहे।